आज से कुछ समय पहले अगर कोई मुझे कहता कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग भगवान विष्णु जी की उपासना करने के लिए सारी रात नृत्य करते हैं, गांव के ही लोग नृत्य करने से पहले 3 से 4 घंटे सजावट मेकअप करने में लगाते हैं, तो शायद मुझे विश्वास ना होता। पर यह सब सच हो जाता है जैसे ही मैं केरल के थिरुवल्ला को विजिट करता हूँ। सुना था कि शाम के समय जैसे ही आप श्री वल्लभ मंदिर में पहुंचते हैं तो आप हजारों साल पीछे चले जाते हैं। इंटरनेट पर भी कोई खास जानकारी नहीं थी इस मंदिर के बारे में। इस थिरुवल्लभ मंदिर में रात में होने वाले कथकली नृत्य को देखने के लिए हमने दिल्ली से कोची तक के लिए ट्रेन ली और पूरा एक दिन का सफ़र करके हम कोची में पहुंचे। तो अभी हम केरल के कोची शहर में हैं। कोची शहर से जो थिरुवल्लभ का विष्णु मंदिर है उसकी दूरी है 80 किलोमीटर। अगर आप अपनी गाड़ी हायर करके जाते हैं तो लगभग 2 घंटे का समय मानकर चलिए। लेकिन मुख्यतः 2 बातें जो मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं। पहले तो इस मंदिर के बारे में इंटरनेट पर कोई खास जानकारी नहीं है। जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं वो सारे के सारे मलयालम भाषा में हैं। और दूसरा, जो डांस नृत्य गांव के लोगों द्वारा किया जाता है वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक होता है। तो हमें नाइट स्टे भी वहां पर करना पड़ेगा। छोटा सा वो कस्बा है। जो नाइट स्टे ऑप्शन है वो क्या होने वाली है उसके बारे में भी हमें पता नहीं है। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। तो चलिए थिरुवल्लभ जाकर आपको ज्वाइन करते हैं। मन में एक उत्साह भी था कि भारत के एकमात्र ऐसे मंदिर में जाने का सौभाग्य मिल रहा है, और कई तरह की दुविधाएं भी थी कि किस तरह से शूट करेंगे, किससे मिलेंगे। और इस सब सोच विचार में हम थिरुवल्लभ में एंटर कर जाते हैं। तो करीब 1 बजे हम मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पर गांव के लोगों से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि नृत्य कितने बजे किस तरह से किया जाता है। लेकिन हमें सबसे पहले भेजा जाता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें बोला है कि पहले आप मंदिर में जाकर आराम से दर्शन कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी भाषा समझाने वाला कोई मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी के दर्शन करते हैं। जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में केले के गुच्छे, और वो भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखे हुए थे। तो पूछने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हर साल खास तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है। तुगलसेरी महादेव करके वो मंदिर है जहाँ से ये फेस्टिवल शुरू होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको केले ही केले यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वो क्या फेस्टिवल है, तुगलसेरी महादेव। वहाँ से एक जुलूस निकाला जाता है इन केलों के साथ। यहाँ पर वल्लभ मंदिर में आते हैं। यहाँ पर भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, वही प्रसाद, और फिर भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। कई भक्त यहाँ पर हमने देखा कि 1000 के करीब केले इकट्ठे ही गुच्छे चढ़ा रहे हैं। तो इस सब से ध्यान हटा के हमने मंदिर में भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए प्रवेश किया। आंखें अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोना ढूंढ रही थी जहाँ से पता लग सके कि नृत्य कहाँ, कब और कैसे होगा। तो प्रवेश करते ही हमें जो कोना दिखाई दिया मंदिर परिसर में ही, वो था रोज दोपहर को मिलने वाला प्रसाद यहाँ पर आए हुए भक्तों के लिए। लेकिन अभी हमारी बुक थी 2 तरह की। पहले तो दर्शनों की, और दूसरा किसी भी तरह से कथकली नृत्य की जानकारी मिल जाए, क्योंकि एक लड़ाई हमारी भाषा की भी थी कि कोई अच्छे से हिंदी या इंग्लिश में बता सके। तो हम मंदिर के अंदर गर्भगृह में गए। वहां पर भगवान विष्णु जी के 4 हाथ वाली प्रतिमा के दर्शन किए। लगभग 2000 वर्ष से भी प्राचीन ये मंदिर बताया जाता है। तो अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से मैं आपको इस मंदिर की वास्तुकला दिखाता हूँ। लगभग पूरा ही मंदिर लकड़ी से तैयार किया गया है। केवल जो सभा मंडप होता है ना, यहाँ पर भक्त दर्शनों के लिए आते हैं, और गर्भगृह है उसको ढका हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं सारे का सारा ओपन एरिया है। तो अंदर हम दर्शन करके बाहर वापस आ चुके हैं। केरल के वैसे लगभग हर मंदिर में ये रीति रिवाज है, ड्रेस कोड को लेकर धोती डाल के जाना होता है। ऊपर जो आप शर्ट पहनते हैं, अंदर जाकर जब दर्शन करने होते हैं वो उतारनी पड़ती है। तो फाइनली भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के बाद हमें आशीर्वाद मिल गया। तो यहाँ मंदिर के बिल्कुल बाहर ही एक ऑफिस रूम था, और वहाँ पर मंदिर में काम करने वाले थे साबू भाई, जिन्होंने हमारी 2 तरह से मदद की। तो हमारी रिक्वेस्ट करने पर ही उन्होंने मंदिर के बिल्कुल साथ में गेस्ट हाउस था, वहाँ पर हमारा रहने का इंतज़ाम किया। और दूसरा, हमें कथकली नृत्य के बारे में सारी जानकारी दी कि कितने बजे शुरू होगा। कथकली नृत्य से पहले ना शाम के समय यहाँ पर कलाकार आते हैं, तैयार होते हैं। तो अभी मुख्य 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहले तो हमारी टेंशन बहुत हद तक कम हो गई है। हमें यहाँ पर नाइट स्टे का ऑप्शन मिल गया है, वो भी मंदिर के पास, क्योंकि कथकली जो नृत्य है वो सारी रात चलेगा। तो इसलिए हम आज आ भी सकते हैं। अभी हल्की सी भूख भी लगनी शुरू हो गई है। अभी यहाँ पर किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो यहाँ पर ना गर्मी भी है, तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आकर यहाँ पर अपनी जो शर्ट है वो चेंज करेंगे। तो कथकली डांस से पहले जो प्रेपरेशन करते हैं ना आर्टिस्ट, यहाँ पर आकर मेकअप करते हैं।
वो हम ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी एक जर्नी मैं कवर करना चाहता हूँ इस टेम्पल की। तो मेरे को लग रहा है कि वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। प्योर वेजिटेरियन होटल हम ढूंढ रहे थे, तो थोड़ा हमें 2 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ा RS पार्क करके। तो ये पूड़ी मंगवाई है मैंने, देखना चाहते थे कि नॉर्थ इंडियन फूड यहाँ पर किस तरह से मिलता है। तो पूड़ी का पहले तो आप साइज़ देखिए, पूरी प्लेट ही इसने कवर कर ली है, इतना बड़ा जो साइज़ है इस पूड़ी का। साथ में जो मिला हमें नारियल की चटनी, वाइट चने की सब्जी और सांभर। पूड़ी के साथ सांभर पहली बार देख रहा हूँ। ये चम्मच देना, स्पून। तो भूख भी लगी थी और ये पूड़ी छोले सांभर स्वाद भी बड़ा था, तो तसल्ली से हमने खाया। तो जब अपना नारियल की चटनी के साथ ट्राई करते हैं पूड़ी को, साउथ और नॉर्थ का डेडली कॉम्बिनेशन, पूड़ी और नारियल की चटनी, नॉट बैड। और अंत हमने यहाँ पर किया दक्षिण भारत की ट्रेडिशनल फिल्टर कॉफी के साथ। एक तरह से सोने पे सुहागा यानी कि आइसिंग ऑन द केक साबित हुआ। तो जैसे ही हम खाना खाकर करीब 6 बजे मंदिर वापस आते हैं, तो मंदिर के पास ही एक कमरा था, यहाँ हमें बताया गया था कि यहीं पर सभी आर्टिस्ट आकर मेकअप करते हैं। तो जिस सपने को हम देख रहे थे, सुबह से इतनी भागम दौड़ कर रहे थे, तो हमारा सपना एक तरह से सच हो जाता है। सामने हमारे कलाकार आ चुके थे जो अपना मेकअप कर रहे थे कथकली नृत्य के लिए। तो ना तो हमें कथकली नृत्य के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही हमें लैंग्वेज आती थी, लेकिन फिर भी मैं झट से जाकर उनके पास बैठ जाता हूँ। ये भारत और केरल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हर दिन एक कथकली डांस, कथकली कला को प्रस्तुत किया जाता है भगवान विष्णु के सामने। और एक खास बात, ये जो नृत्य है वो जब मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं रात के समय, रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 5:30 तक चलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं आकर इस कथकली नृत्य को यहाँ पर देखते हैं। और स्थानीय भजन चल रहे हैं, मंदिर से ही वो आवाज़ आ रही है। बड़ा ही प्योर सा एनवायरनमेंट हो रखा है इस कमरे का। अब हमारा अगला चैलेंज था कि हम इस कथकली डांस और इस मंदिर में इस कला को किए जाने के इतिहास के बारे में और अच्छे से कैसे जाने, और उसके लिए हमें चाहिए था कोई हिंदी भाषा में बोलने वाला व्यक्ति। हिंदी कितना टाइम लग जाता है तैयार होने में? 3 घंटा, जो सभी के सभी आर्टिस्ट। तो सुबह से होते होते शाम आ चुकी थी और आखिरकार भगवान विष्णु ने हमारी सुन ली। हमारे कान में आवाज पड़ती है, उसी कमरे के कोने में एक व्यक्ति हल्की हल्की हिंदी बोल रहा था। बिना कुछ सोचे मैं झट से उठा और उस व्यक्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। तो हमारा जो सुबह से एक स्ट्रगल चल रहा था भाषा का, वो खत्म होता है। भगवान का रूप बनाता है, भगवान का रूप, कृष्ण का रूप अभी रूप बनाता है। अच्छा जी, अभी कृष्ण भगवान का रूप बन रहे हैं। ठीक है, ठीक। केरल में रोज कथकली करने वाला यही है, यही मंदिर है केरला में। कोई नहीं। हाँ, मेरे लिए सबसे हैरान करने वाला जो यहाँ का विशेष इस कथकली डांस का रहा कि आपको पहले 3 से 4 घंटे लगते हैं यहाँ पर अपने आप को तैयार करने में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कलाकार की भगवान के प्रति और इस नृत्य शैली के प्रति एक विशेष समर्पण है, तभी आप इतना समय दे सकते हैं। वो जो पेशेंस चाहिए, एक अनुशासन चाहिए, वही कथकली नृत्य शैली को सबसे खास बनाता है। तो पहले तो इस कमरे में हम 2 थे, अब आधे घंटे में ही लगभग 10 से 15 लोग और आ चुके थे। कुछ कलाकार थे, कुछ कलाकार को तैयार करने वाले थे और कुछ हमारे जैसे उनको देखने वाले। जिस कमरे में कलाकार तैयार हो रहे थे ना, उसका लुक कैसा था कि जैसे आप कई साल पीछे चले गए। पुराने समय में जैसा होता था ना कि हल्की हल्की रोशनी है कमरे में, पूरे कमरे में एक ही बल्ब था, उसके इर्द गिर्द ही सभी कलाकार तैयार हो रहे थे। तो कथकली डांस तो अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही हमें कभी ना भूलने वाली कई ऐसी अच्छी मेमोरीज मिल गई थी। तो जैसा हमने बताया कि कथकली केवल एक डांस फॉर्म नहीं है, कलाओं का राजा इसलिए कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द एक कहानी भी बताई जाती है डांस के मीडियम से, डांस के माध्यम से। जैसे आज का हमें जो बताया गया है कि जय श्री कृष्ण जी बनेंगे, भगवान श्री कृष्ण, और इधर अर्जुन है जो तैयार हो रहे हैं। एक ब्राह्मण की कहानी है जिसके 9 बालक होते हैं, वो मृत हो जाते हैं बाद में, तो तब वो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो फिर श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ धाम से वो सभी के सभी बच्चे वापस ले आते हैं और उस ब्राह्मण को दे देते हैं। तो हम तो अभी इन कलाकारों को तैयार होते देख रहे थे कि इतने में ही मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है ना, वहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि कलाकार तो अभी तैयार नहीं हुए थे।
तो पूछने पर पता चलता है कि ये जो ढोल नगाड़े अभी बजे हैं ये एक तरह का निमंत्रण है, इनविटेशन है पूरे गांव वालों को कि आज शाम को यहाँ पर ये कथकली का नृत्य होगा, ताकि गांव वाले भी आकर इस कथकली नृत्य को देख सकें। तो कमरे में ना एक बड़ी सी प्रतिमा लगी थी, तो सभी कलाकार आकर माथा भी टेक रहे थे। तो गोभी आसान बोलते, कलामंडलम गोभी आसान, कला मंडलम गोपी, गोभी आसान ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, बहुत सबसे बड़ा इस डांस परफॉर्मेंस में, नृत्य शैली कथकली में। ये अभी भी है, ये अभी भी है। पद्म भूषण तो ऐसा पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, पद्म विभूषण। ये कितना एज होगा इनका? 85 प्लस। तो इनसे बात करके जो हमें और इन्फॉर्मेशन मिली है कथकली के बारे में कि कथकली नृत्य में आईज एक्सप्रेशन का एक मेन रोल रहता है, और इसी की वजह से ही यहाँ पर जो आईज मेकअप किया जाता है उसको सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि इस डांस फॉर्म में कुछ भी बोला नहीं जाता, सिर्फ एक्सप्रेशन से तो जितने भी अपने इमोशंस हैं उनको बताया जाता है। तो ये देखिए सामने अभी मेकअप चल रहा है चेहरे का, ये लास्ट स्टेज है मेकअप की। तो ये साइड पे जो वाइट कलर का आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है ना इस समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस पूरे मेकअप में। चावलों के आटे से बनाया जाता है इसका, और जो पूरे रंग लगाए गए हैं चेहरे पर भी वो भी वेजिटेबल कलर्स थे। और ये वाइट प्रोजेक्शन से आर्टिस्ट के चेहरे का जो साइज और शेप है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो फाइनली वो मूवमेंट आ चुका था जिसके लिए हम पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे। तो समय था रात के 9:30 और सभी कलाकार लगभग तैयार हो चुके थे। जिस एक बात ने हमें हैरान कर दिया वो था तैयार होने के बाद कलाकारों का रूप पूरी तरह बदल चुका था, मानो जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके माध्यम से प्रकट हो रही हो। क्योंकि हम पिछले 4 घंटों से इन कलाकारों के साथ थे तो ये फर्क हमें साफ दिखाई दे रहा था। और उनमें से सर्वप्रथम जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप थे वो अभी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होकर निकलने वाले थे। तो बड़ी ही खुशी, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ हम इन कलाकारों के साथ साथ चलने लगे, ताकि हम शुरू से लेकर अंत तक इस कथकली नृत्य में होने वाले सभी रीति रिवाजों को बड़े अच्छे से समझ और देख सकें। गांव के भी लगभग 30 से 40 लोग यहाँ पर देखने के लिए आ चुके थे। तो एक तरह से जैसे कोई सपना नहीं होता, वो जब सच हो रहा हो ना, कुछ वैसे ही भाव हमारे मन के भी थे। तो सर्वप्रथम कलाकार जो मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर का उसके सामने खड़े होते हैं और भगवान विष्णु के आगे नतमस्तक होकर अपने नृत्य को शुरू करते हैं। ये एक मुख्य रिचुअल रहता है, वो पर्दे को जब नीचे किया जाता है। तो अभी अगले 1 मिनट तक हम आपको इस कथकली नृत्य में जितनी भी भाग भंगिमाएं हैं, भाव हैं, वो दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आंखों का इसमें मेन रोल रहता है, आईज एक्सप्रेशंस का। लेकिन अभी जो मैं लाइव यहाँ पर देख रहा हूँ कथकली नृत्य को, तो यहाँ पर फुटवर्क भी मैंने देखा है कि वो भी एक अहम रोल निभाता है इस पूरे की पूरी डांस प्रक्रिया में। और साथ में जो ये नीज थे इनके, वो नीज जो घुटने हैं वो भी हल्के से बेंड करके इस कथकली नृत्य को किया जाता है। तो लगभग सारी रात ही ये नृत्य चलता रहा। हमने 1 बजे तक ये इस नृत्य को देखा। अलग अलग कलाकारों ने यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति दी। ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फुटवर्क, फेशियल एक्सप्रेशंस और गायन करने वाले, ये कथकली नृत्य के मुख्य पहलू हैं। तो सारी उम्र के लिए ये पल हमारे साथ रहेंगे, जो हमने रात के 1 बजे देखा। फिर सुबह भी हम 4 बजे आए थे जब ये नृत्य खत्म होने वाला था, लगभग 5 बजे के करीब खत्म हो गया था। तो वो लास्ट मूवमेंट्स भी हमने कैप्चर किए हैं जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं। तो अभी तो हम जो बात कर रहे हैं आपसे, सुबह के 8 बज चुके हैं। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि साबू भाई ने बताया है कि डांस किसी समय में रोज़ किया जाता था, लेकिन कोरोना के बाद ना अभी महीने में 10 से 12 बार हो ही जाता है, लेकिन रोज़ नहीं होता। क्योंकि ये सारे का सारा ट्रस्ट मैनेज करती है, तो आगे चलकर शायद जो डेली रिचुअल है डांस का फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसके बाद हमारी फ्लाइट को वापसी में समय था, तो हम गए यहाँ पर वर्कला करके जगह है जो कि अपने बीचेस के लिए मानी जाती है। लेकिन वहाँ पर भी हमने एक ऐसा मंदिर ढूंढा जो हमने पहले कभी नहीं सुना था। मंदिर भगवान विष्णु जी का ही था, लेकिन यहाँ पर मंदिर में आपको ना हर तरफ नारद बीना बजाने वाले लोग मिलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? नारद बीना। नारद बीना।
भगवान विष्णु जी के परम भक्त नारद ऋषि जी हुए हैं, उनका इस भगवान विष्णु जी के मंदिर के साथ एक पौराणिक इतिहास रहा है। तो हमारे लिए ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था कि मंदिर की चारों तरफ ही हमें नारद बीना बजाने वाले जो संगीतकार वो दिखाई दे रहे थे। तो कभी हमें समय मिलेगा ना तो इस मंदिर को भी हम अच्छे से आपको दिखाएंगे। तो हमें ये जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, उन कलाकारों की कला कैसे लगी। आगे भी ऐसे भारतीय पुरातन तीर्थ स्थल हम